जय हिंद दोस्तों। कि इंडिया की डेमोक्रेसी सही में खतरे में है, आइए जानते हैं आज क्या हुआ। आज राहुल गांधी के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है। कल इनको जेल दी गई थी 2 साल की, पनिशमेंट दी गई थी कि इनको जेल जाना पड़ेगा 2 साल की। ये 2019 की रिमार्क की वजह से 2019 में ने एक रिमार्क दे दिया था कि जो मोदी नेम का सरनेम है वो उसी से सारे थीफ निकल रहे हैं। ऐसा क्यों? तो उसको लेके इन सूरत कोर्ट ने इनको जेल सुना दी और इनको अब बेल मिल चुकी है। तो जेल तो हुई नहीं है, लेकिन इनको अब पार्लियामेंट से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से भी कुछ खास पॉलिटिक्स में कर नहीं पाएंगे। तो इसी को लेके अब सारी कंट्रोवर्सी की सही में डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है या नहीं। और इसको लेके राहुल गांधी ने बहुत पहले भी बोला था, जब ये यूके में गए थे तो उन्होंने सीधा ये बोली था कि इंडिया की जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उस पर एक स्ट्रक्चरली तरीके से एक सिस्टमेटिकली अटैक करा जा रहा है। और ये कोई फॉरेन पावर नहीं कर रही है, खुद बीजेपी कर रही है। उसके बाद उन्होंने एक और बार बोला था, तब जब बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री निकाली थी जो कि प्रोपेगेंडा ही थी, लेकिन उस पर भी पॉलिटिक्स हुई थी। तो उन्होंने उस पर भी एक स्टेटमेंट पास करी थी और ये कहा था कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी करंट गवर्नमेंट है बीजेपी, उससे क्वेश्चंस करेगा उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, उसको अटैक करा जाएगा। क्योंकि जो बीबीसी की ऑफिस थी उस पर IT रेट पड़ गई थी, बीजेपी ने पड़वा दी थी। तो उसको लेकर उन्होंने ये बोला था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सही में हमारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उस पर भी हमारी रैंक काफ़ी ख़राब है। हमारी रैंक 150 है 180 कंट्रीज़ में से। अगर इतनी गंदी रैंक है, और ये सही में एकदम ट्रू है, क्योंकि रात को अगर मैं टीवी देखता हूँ तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान के अलावा कुछ और दिखाते ही नहीं है न्यूज़ चैनल में। तो ये रैंक तो डिज़र्व करता था इंडिया। होप आगे इम्प्रूव हो, बिगड़े ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे इन सबको देख के कि इंडिया की डेमोक्रेसी अब सही में खतरे में, अब तो आपको लग ही रहा होगा इतनी सारी चीज़ें सुनने के बाद। तो आप देख लीजिए क्यों खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है। अब जो बीजेपी है वो वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के अकॉर्डिंग। ये मैं नहीं कह रहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल कह रहा है। और उसके बाद जो हमारे करंट PM है, PM नरेंद्र मोदी, उनकी रेटिंग जो है 78% है वर्ल्ड पॉपुलर लीडर में। तो ये वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर तो बन चुके हैं 78 रेटिंग के साथ, 78% रेटिंग के साथ। तो अब इनके सामने अपोजिशन में कौन है? अपोजिशन में राहुल गांधी। उनको कोई सेलेक्ट ही नहीं करना चाहता, अगर आप सच सुनना चाहें तो। उनको कोई PM के फॉर्म में देखना नहीं चाह रहे, कुछ ही लोगों को छोड़ के, जो कि बहुत ही कम है। 20-30 करोड़, 30-40 करोड़ लोग हैं बस। बाकी अगर आप बीजेपी के सपोर्ट में देखेंगे तो अभी बहुत ज़्यादा हैं। ये आर्टिकल और ये क्या कहते हैं, सर्वे ही बताता है, जो कि मॉर्निंग कंसल्ट की USA की कंपनी, इनने करा था ये सर्वे। तो ये इसका साफ साफ प्रूफ है कि अभी भी जो बीजेपी की पॉपुलैरिटी है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी अब बढ़ गई है। तो उसको देखते हुए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की बहुत ही नीड होती है, और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हमारा बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से बीजेपी आज स्ट्रॉन्ग है और इतनी पॉपुलर है इंडिया में। अगर आप देखें राहुल गांधी को, राहुल गांधी कभी भी मेन टॉपिक पे बात नहीं करते। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, उस पर भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लेके बोला कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है और क्या कहते हैं, हेट फैलाती है। भाई ये टॉपिक नहीं है अभी इम्पोर्टेंट इतना, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, ये तभी इम्पोर्टेंट होता है जब कोई रॉयट चल रहे होते हैं, तभी आप इस पर पॉलिटिक्स कर सकते हैं। अब ऐसे नॉर्मली हिंदू मुस्लिम का नाम उठाएंगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, और ना ही अब ऐसे कोई हेटरेट फैली है इंडिया में। उसके बाद अगर बीजेपी को देखें, जब वो 2014 से पहले पोजीशन में थी तो वो कभी ये नहीं कहते कि हिंदू मुस्लिम या कुछ। वो सीधा क्या कहते हैं, जैसे सिलेंडर का प्राइस बढ़ाया था तब बहुत हल्ला मचाया था बीजेपी ने, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सिर्फ ट्वीट के अलावा कुछ और किया नहीं। तो उसकी वजह से जो है ना, अपोजिशन हमारी स्ट्रांग नहीं है। तो एक स्ट्रांग अपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, जिससे इंडिया की डेमोक्रेसी जो है वो बनी रहे। अब लेकिन तब भी खतरे में तो नहीं आएगी, लेकिन जैसे कांग्रेस ने 70 साल रूल करा, क्योंकि अपोजिशन नहीं थी सामने कोई अच्छी तब तक। और अब बीजेपी रूल करेगी ऐसी बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि अपोजिशन अभी भी नहीं है। जब तक से गांधी परिवार कांग्रेस से नहीं हट जाता तब तक अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि तब तक कोई सेंसिबल लीडर आएगा नहीं। अब आगे जो भी अपडेट होगी मैं देता रहूँगा। तब तक ले जय हिंद, और इस पेज को फॉलो करने ना भूलिए, नहीं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएंगी।